नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। जोहो और श्रीधर वेम्बू के बारे में तो आपने कई सारी वीडियोस देख ली होंगी अभी तक, पर अब क्यों ये फेमस हो रहे हैं, क्यों वायरल हो रहे हैं और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि फंस गया है जोहो। अब यहाँ पे मैं बात करूं अराती जिसको बोलते हैं, व्हाट्सएप का ही हमारा इंडिजिनस एक ऐप है जो कि जोहो यानी श्रीधर वेम्बू के द्वारा ही बनाया गया है। बोला जा रहा है कि कई लोग यानी भारत के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस पे शिफ्ट किया है, व्हाट्सएप को डिलीट करके अराती को यूज करना चालू किया है। लेकिन भाषा के विवाद के लिए श्रीधर वेम्बू ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से ये चर्चे में है। जानेंगे सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे थोड़ी डिटेल मैं बताऊं अगर श्रीधर वेम्बू के कंपनी के बारे में या उनके बारे में, तो ये तमिलनाडु बेस्ड पर्सन है और कंपनी भी है। 15,000 एम्प्लॉइज है यहाँ पे, 88 प्रोडक्ट्स है इनके पास। कल ही की खबर थी कि 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। इन्होंने zoho.mail जो होता है वो चालू किया है यूज करना, क्योंकि इनके पास डेटा आ जाता है। तो ये सारी खबर आई हुई थी। अब यहाँ पे एक और बड़ी खबर है कि $5 बिलियन की कंपनी बन चुका है जोहो, और इनका मोटिव है कि हमें क्या रखना है, इसको इंडिजिनस रखना है। यानी कि जो भारत का पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, ये बहुत ज्यादा फीलिंग है इनके अंदर, और इनका कहना है कि हमें जो जोहो है उसको एकदम इंडिजिनस रखना है, ऐसा बनाना है कि कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड का एप्लीकेशन इसको रिप्लेस ना कर पाए। और धीरे धीरे इसी कदम पर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब फिर से क्यों चर्चा में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने साधारण व्यक्ति हैं। इसी अपनी इतनी ज्यादा साधारण होने की वजह से भी ये बहुत ज्यादा फेमस हुए कि साइकिल में चलते हैं। $5 बिलियन की कंपनी बनाने के बाद भी इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे ये हैं, रूट से अपने टच हैं, रूट्स से अपने क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पे बात करती हूं मैं, तो भाषा विवाद के बीच जोहो के श्रीधर वेम्बू, इनका कहना है कि अगर आप मुंबई जा रहे हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, अगर आप चेन्नई या बैंगलोर जा रहे हो काम करने के लिए तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये कितना हद तक सही है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं सही या गलत बताने के लिए नहीं आई हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। ऐसा कहना है इनका कि अगर आप बेंगलोर आ रहे हो तो कन्नड़ा सीखें, अगर आप मुंबई जा रहे हो तो मराठी सीखें, हमारी सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल मेरे तरफ से तो ये चीज रहेगी कि हमारी सभी की सभी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर हम किसी काम की वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं या एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, तो क्या हमें सच में भाषा सीखनी चाहिए? वो अभी ही आपने देखा होगा, कुछ समय पहले ही मराठी भाषा को लेकर कितना ज्यादा विवाद था, और कई भाषाओं को लेकर विवाद होता रहता है हमारे भारत देश में। तो अब फिर से इनका ये कहना है, एक ऐसा एप्लीकेशन बना के जो कि तमिल बेस्ड कंपनी ने बनाया हुआ है, और ये जो अराती नाम है आपका, ये भी तमिल से ही आया हुआ है। तो ये तो खुद ही इंडिजिनस नहीं है, ये तो खुद ही नहीं दर्शाता है कि मल्टीलिंगुअल है। ये अराती तो एक तमिल टर्म है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि कहीं भी जाओ आपको वो भाषा सीखनी चाहिए। तो वो किस हद तक सही है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे इनके कुछ ऐसे ही कमेंट्स है, अगर मैं बताऊं तो इन्होंने थोड़ा पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के बारे में भी बात करी है। ये कहना चाहते हैं हमसे, हम युवाओं से, और जितने भी लोग हैं ये यूज करना चाहते हैं उनसे भी ये कहना चाहते हैं, जोहो या फिर अराती यूज करना चाहते हैं। जोहो के स्थापन श्रीधर वेम्बू जी ने इनने क्या कहा कि भारतीय निवासियों से आग्रह किया है कि किसी नए राज्य में जाने से पहले वहां की स्थानीय भाषा को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और इससे क्या होता है, आप उनका कहना है कि ऐसा करने से आप क्या दिखाते हो कि आप सच्चे राष्ट्रवाद हो, यानी आपके अंदर सच में एक नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग है। तो एक भाषा को, यानी कि अगर आपको XYZ लैंग्वेज नहीं आती है तो आप क्या एंटी नेशनल बन जाते हो या पेट्रियोटिज्म नहीं है आपके अंदर, तो ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इनका क्या कहना है कि वैश्विक, अच्छा ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि अब हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज बोले, और इंग्लिश लैंग्वेज में हमने अडॉप्ट कर ली है सारी की सारी चीजें। तो वो ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हुआ है। दैट आई अग्री, और मुझे लगता है आप भी अग्री करोगे। लेकिन ये चीज कह देना कि जहां भी जाते हो आप वहां की लोकल लैंग्वेज याद करो और बोलना सीखो,
चलो एक ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर सकता है इंसान, लेकिन कितने हद तक फिजिबल है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपका काम ऐसा है कि आपको एक सिटी, दूसरा सिटी, तीसरा सिटी जाना ही होता है, तो क्या आप हर बार उस सिटी का लैंग्वेज सीखने की कोशिश करोगे, लर्न करोगे और फिर वहां जाओगे? तो ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है हमारे लिए भी, और जिन्होंने अराती बनाया है, जो चाहते हैं कि एक इंडिजिनस ब्रांड बने और सभी भारतीय इसे यूज करें, तो ये रिमार्क दे देना कहां तक सही है। और भी इन्होंने कहा है कि ये जो है, उन्होंने देशभक्ति की भावना को अवश्य बताया है, ठीक है, बहुत ज्यादा अवश्य है ऑफ कोर्स ये चीजें, और कहा कि शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्र की प्रति अपने जो राष्ट्र वो पेट्रियोटिज्म है और नेशनलिज्म है, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब इसकी बात कर रहे हैं तो एजुकेटेड एलीट की बात कर रहे हैं। अब एलीट शब्द अगर मैं बताती हूं आपको, तो इसमें कौन सा वर्ग आ जाता है, जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बहुत अच्छा वर्ग होता है। अगर ये श्रीधर वेम्बू इन्हीं को सिर्फ केटर करेंगे, तब तो बहुत कम पॉपुलेशन होगी जो कि अराती को डेवलप या डाउनलोड करेगी अपने फोन में। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि तो व्हाट्सएप सभी के फोन में होगा ही, जिसके पास फोन है लगभग सभी के पास होगा, लेकिन अराती को इतना लेवल तक लेकर जाना, सभी भारतीयों के फोन में लेकर जाना, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब वहीं पे अगर आप बोल दोगे कि ये एजुकेटेड एलीट के लिए शिफ्ट होना चाहिए इस तरीके से, तब तो आप खुद को ही और खुद के ऐप को ही लिमिट कर दे रहे हो। मेरा तो यही कहना है, आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि भारत का लिटरेसी रेट अगर मैं बताऊं तो 80.9% कुछ लगभग अभी का है, उसमें भी अगर 20% लोग चलो नहीं है लिटरेट, और 80% जो लोग मैं बता रही हूं, क्या सबके पास फोन है? क्या सब अराती यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप? सब तो नहीं यूज कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि अभी तक 100% में से 2 या 3% लोगों ने ही ये अपना शिफ्ट दिखाया होगा, वो भी कितना यूज कर रहे हैं डाउनलोड करने के बाद, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां पे और भी क्वेश्चंस आते हैं कि भारत और कहां पे पीछे हो जा रहा है, तो डेटा सेंटर्स के लिए भी भारत पीछे पड़ जा रहा है, यानी कि पीछे रह जा रहा है अमेरिका से, चाइना से, इन सारे कंट्रीज से। अगर आगे हम बात करते हैं तो ये इन्होंने कल्चरल और लैंग्वेज को क्या बताया है, बहुत ज्यादा अच्छा बताया है। अगर हम सीख लेते हैं तो इनका स्टेटमेंट यही था कि तमिलनाडु में मैं क्या प्रयास करता हूं तमिल बोलने का, और लोगों को भी कहता हूं कि अगर आप बेंगलोर आ रहे हो तो आप भी क्या करो, कन्नड़ सीखो, अगर आप मुंबई जा रहे हो तो मराठी सीखो। हमारी सभी भाषाएं महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कितना फिजिबल है हर चीज सीखना, हर लैंग्वेज सीखना, अगर आप हर सिटी चेंज कर रहे हो या स्टेट चेंज कर रहे हो, कमेंट्स में बताना मुझे। अब क्योंकि हमारे कंट्री में माइग्रेशन कितने ज्यादा लेवल पर है, कितने लोग हर एक स्टेट से आते हैं और माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट में जस्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, तो क्या उन्हें वो भाषा आना जरूरी है? तो यहाँ पे तो भाषा के लिए कितनी ही ज्यादा लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। अब ये स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब यहाँ पे अगर मैं चाइना की बात करती हूँ, तो चाइना ने अपना, आपने सुना होगा बाइडू करके ऐप है, सब कुछ उसी ऐप में है, यानी कि सब कुछ, CNG, आपका व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक हो गया, टिकटॉक तो वो अलग हो गया है, लेकिन हो सकता है उनका अपना रील वगैरह बनाने के लिए, शॉर्ट वगैरह बनाने के लिए, यूट्यूब, सब कुछ अपना वहीं पर रखा है चाइना ने, डेटा सेंटर है। पर भारत इसमें बहुत ज्यादा पीछे है, अगर बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा पीछे है अमेरिका और चाइना से। भारत कब अपना ये इंडिजिनस बना रहा है? अब मैं क्यों ये चीज आपको बता रही हूं, क्योंकि भारत ने फर्स्ट स्टेप तो लिया, जोहो आया, अराती आया, लोगों ने इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब ये भाषा का विवाद बदल जाएगा तो कितना % लोग इसको सच में अपनाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ चाइना में तो आपको पता है एक ही भाषा, और ये लोग सब लोग क्या करते हैं, उसे ही मानते भी हैं और यही ऐप यूज भी करते हैं। कोई भी अमेरिकन ऐप्स यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। और कुछ न्यूज ये भी आई थी कि जोहो का स्वागत किया है चाइना ने भी अच्छे तरीके से, वहां पे भी लोग यूज कर रहे हैं, बट स्टिल उसको अगर इंडिजिनस रखना है हमें यहाँ पे भारत में, वर्ल्ड पॉपुलेस्ट कंट्री है भाई, अगर यहाँ पे ही लोगों ने डाउनलोड कर लिया और यूज करना स्टार्ट कर दिया, तब तो कितने $बिलियन की कंपनी बन जाएगी, और ये नहीं पता हमें। खैर, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेटा सेंटर्स का मुद्दा भी हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर ये जो डेटा है, ये आप देखते होंगे जब व्हाट्सएप खोलते होंगे तो एनक्रिप्टेड लिखा आता है, यानी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वीडियोस हम वीडियो कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं,
तो वो सिर्फ क्या रहता है, हमारे ही बीच में रहता है, हम दो या जो भी ग्रुप में अगर बात करते हो, क्योंकि व्हाट्सएप का वो फीचर है, प्राइवेसी फीचर है कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहता है। अब इसमें जोहो में एक अराती में एक ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, उसके बाद ये जो डेटा है ये कहाँ पे स्टोर करेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि अभी तक भारत तो अपना डेटा अमेरिका वगैरह में भी स्टोर करता आया है, अब जाके क्या हो रहा है कि भारत में भी क्या बनेगा, एक बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनने की न्यूज खबर आई थी कुछ दिन पहले, जो कि रिलायंस और एनवीडिया दोनों साथ मिलकर बनाएंगे, जामनगर में बनाएंगे, गुजरात में बनाएंगे। अभी आगे इसका क्या होगा ये तो नहीं पता है, बट इतनी खबर तो आई है कि हमारे भारत में भी डेटा सेंटर बनेगा। तो डेटा सेंटर बनने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये जो डेटा आपने सुना होगा, डेटा इज अ न्यू ऑयल। यहाँ पे अगर आपके पास डेटा है तो आप सबसे धनी इंसान हो आज के टाइम में, क्योंकि आपके पास डेटा है और वही डेटा को एक्सप्लॉइट करके आप कितने बड़े बन सकते हो। आप जानते हो कि ये जो डेटा के लिए स्कैम्स वगैरह होते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। क्यों आखिर अमेरिका डेटा स्टोर करने के पीछे पड़ा रहता है, डेटा लेने के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि डेटा इज ए न्यू ऑयल। उसी की वजह से क्या है, देश भी धनी बन रहा है और लोग भी धनी बन रहे हैं। तो भारत में भी जामनगर में ये डेटा सेंटर खुलने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि हमारे जितने भी, अब मेल ले लो आप या व्हाट्सएप ले लो, जो भी हम यूज करते हैं और सोशल एप्स, सोशल मीडिया एप्स, तो इसका सबका डेटा, हमारा डेटा कहाँ पे रहना चाहिए, भारत में ही स्टोर होना चाहिए, ताकि दूसरी कंट्री हमारे डेटा को एक्सप्लॉइट ना कर सके। क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहां पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर भारत के जो भी डेटा है उसको क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, XYZ कंपनी को बेच देता है, फिर वहां से स्कैम्स होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। खैर, अब बड़ा मुद्दा तो ये है हमारे लिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहती हूँ कि क्या सच में ये जो अराती है ये तो तमिल नेम है भाई। अब जहां पर भी जाओगे आप, वहां की लोकल लैंग्वेज सीखना कितना हद तक सही है, और आपने क्या अराती या फिर जोहो मेल या और भी सारे जो 88 प्रोडक्ट्स हैं इनमें से कितने प्रोडक्ट इनके यूज कर रहे हो, और इनके इस स्टेटमेंट में क्या कहना है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अपने जो भी ओपिनियन होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।